और एक प्रश्न है, मेरा बच्चा नहीं है। जो बच्चा होते हैं 7 साल शादी हो गया है, सब पेट में मर जाते हैं। ठीक है, मैंने सीजर करके निकला गया है, तो क्या करूँ। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल भक्ति गंगा पे। दोस्तों, आज की इस लाइव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी भक्तों लोग देखेंगे कि भरी पंडाल में एक महिला को पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करने का मौका मिला। तो उस महिला ने भरी पंडाल में पूज्य गुरुदेव से कहा कि मेरी 7 साल शादी की हो गई, लेकिन मेरी बच्चे नहीं हो पा रहे। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, और मेरी बच्चे हो भी जा रहे हैं तो वो पेट में ही डेट कर जा रहे हैं। तो इस बात से पूज्य गुरुदेव ने उस महिला को किस प्रकार से समझाते हैं, आइए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता से आई हूँ। साल में 2-4 दिन के लिए ना बाहर जाना पड़ता है मेरे को। तो ठाकुर जी है, गोपाल जी है, तो कैसे सेवा करूँ उस टाइम में? घर में कोई हो तो वो कर ले। नहीं, कोई नहीं है। तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? बिजनेस के लिए लेकिन बाहर जाना पड़ता है। तो घर वापस नहीं आते 4 दिन के लिए? नहीं, सूरत। तो फिर मानसिक रूप से वहीं जहाँ हो वहीं से ध्यान कर लिया करो। ठीक है। और एक प्रश्न है, मेरा बच्चा नहीं है। जो बच्चा होते हैं 7 साल शादी हो गया है, सब पेट में मर जाते हैं। ठीक है, मैंने सीजर करके निकला गया है, तो क्या करूँ। होगा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है गुरुजी, सीजर मैंने बच्चा सब ठीक है, सीजर होने से पहले दिन मर गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। होगा, बिहारी जी देंगे, चिंता न करिए। आशीष दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कहती हूँ कि जैसे मैं बनास गढ़वा घाट के महाराज रहन, मैं हुई थी तो सोती हो जाओ कि नहीं। हाँ, गुरुमुख हो जाओ। हाँ, याद नहीं रहता है उनकर। आपको याद नहीं रहता? नहीं। कितने बेटे हैं आपके? एक। और बेटियां? बेटी उटी नहीं है। घर कहाँ है आपका? बम्बई में। तो आपको सब याद तो है? देखो बम्बई में और गाँव यूपी में है। हाँ, देखो सब याद है आपको। वहाँ बेटा कितना है वो याद है, परिवार कितना है याद है, बस भगवान का नाम याद नहीं रहता। याद रहता है कभी कभी, मतलब दूसरा कोई बताया है, कम रहता है याद। परिवार बराबर कितने लोग हैं घर परिवार में? घर परिवार में हो गए 10-15 लोग। ये सब याद है, बस भगवान का नाम याद नहीं है। कर लो याद, करो, याद कर लो। बोलो श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। आपके इसी चैनल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, मैं विकलांग हुई, छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। अच्छा, तो आप बचपन से ऐसे हैं क्या? हाँ। कि बाद में? छोटे से बचपन से। क्या हो गया पाँव में? छोटे बचपन ही से हैं विकलांग। अच्छा। गुरुजी, गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी, इस दासी की 2 भाई जो दारू पीते हैं, वो मांस मदरा भी खाते हैं, इनको कहाँ है? करिए। कहाँ है? आपकी कृपा से सब सुधर गए, इन पे भी कृपा कर दीजिए। होगा होगा, अभी बात करा देना भाइयों से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप शराब पीते हो? अभी तक तो नहीं, मतलब पिया है, ऐसे ही मतलब दोस्तों के साथ जाते हैं तो कभी कभार वो बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं हमने किया। कभी कभार एक बार ऐसा हो गया था, लेकिन तो कोशिश ये करते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक ऐसा विचार आता है कि वहाँ जाने की कोशिश करते हुए मन करता है कि भागा वो पीछे। ऐसा क्यों होता है? पहले मैं जरूर भक्ति करता था, लेकिन अब ऐसा होता है बीच बीच में। बेटा, भक्ति का मतलब क्या है समझो। क्या भक्ति, क्या मतलब, भक्ति का क्या मतलब है आपके हिसाब से? जैसे एक नियम बनाना चाहते हैं कि रोज सुबह से हम कुछ भगवान के चरणों में आरती करें, या करते क्या हो, क्या काम करते हो? मैं न्यायालय में जॉब करता हूँ। प्राइवेट? सरकारी? सरकारी। बढ़िया है, काम करते हो, पैसा कमाते हो, उस धन का सदुपयोग करो। और सवेरे शाम जब भी समय मिले, ज़रूरी नहीं कि सवेरे, ज़रूरी नहीं कि शाम, जब समय मिले तब परमात्मा को याद कर लो। ये कहो भगवान से कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है,
ये भावना ही भक्ति है। ठीक है, और शराब बिल्कुल ना पीना। जी नहीं पीते नहीं हैं सर। जय राधे राधे। खुश रहो। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या वो मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद प्राप्त होती है या पहले? एग्जैक्टली बताइएगा। मोक्ष जीते जी भी मिल जाता है। ठीक है। कैसे? किसका मोक्ष माना जाए कि हो गया जीते जी? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। प्रहलाद जी ने भगवान से, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं। जिसके अंदर कुछ चाह है संसार से, पत्नी पति से, पुत्र से, परिवार से, उसका मोक्ष नहीं हुआ और भविष्य में भी होगा, इसकी कोई गारंटी। जी आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। बोलो। एक तो एक ही परिवार के सारे सदस्य एक ही गुरु को बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। और एक ये कि बहुत सारे जैसे लक्ष्मी माता हैं, पार्वती हैं और रुक्मणी जी हैं, उनमें से क्या कहते हैं सबसे विशेष स्थान राधा जी को क्यों दिया गया है? बोलो आधार। आधार। जो आधार है ना, आधार शक्ति। बोलो आधार 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 आधार। जब आधार बोलेंगे तो राधा निकलेगा। इस सृष्टि का आधार ही राधा है और राधा ही आधार है। और राधा और लक्ष्मी, और ये 2 तत्व नहीं है। जो लक्ष्मी जी हैं वही राधा हैं, जो राधा हैं वही लक्ष्मी जी हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी जी जो भगवान के सन्निकट सदा रहती हैं वही राधा के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने इस प्रकार की लीला की। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ राधा जी ही हैं। और राधा और सीता और लक्ष्मी, जैसे आप सीता कहें, राधा कहें और लक्ष्मी कहें, हाँ। ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। राधा का फुल फॉर्म क्या हुआ? आधार। पूरी सृष्टि का आधार ही राधा है ना? हाँ ठीक है गुरु। श्रीमान नारायण गुरु। खुश थे। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी किसी व्यक्ति को बाद में गुरु होने का किसी का एहसास हो रहा हो और गुरु उनके वो लोग चले गए हों, हाँ, तो मतलब कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है उस बारे तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, जो मार्ग बताया है, उस राह मंत्र का जाप करो और सत्संग करते रहो, संतों की शरण में रहो, कथाएं सुनते रहो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। जय श्री राम। जो मंत्र गुरु जी ने दिया वो याद है? मंत्र याद नहीं है? और गुरु जी भी चले गए। मंत्र लिया था गुरु जी से? नहीं। मंत्र नहीं लिया? नहीं। तो मंत्र ले लो फिर। जब गुरु जी से मंत्र नहीं लिया तो ले लो, मंत्र ले लो, सत्संग करो, काम करते हुए भगवान नाम जप करते रहो। भगवान के आश्रित रहने वाले को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमारी सदगति होगी कि नहीं। जो भगवान के आश्रित हैं उनकी सदगति सुनिश्चित है, कंफर्म। और गुरु जी एक और सवाल, मैं जैसे हर महीने वृंदावन आता हूँ यात्रा, तो इससे पहले महीने आए थे हम, तो न तो वहाँ के बिहारी जी के दर्शन हुए, न आपके यहाँ पर दर्शन हुए, मतलब कहीं पर कोई दर्शन नहीं हुए और ऐसे ही हमें मतलब लौट के जाना पड़ा। क्यों? अब ऐसे ही है, पता नहीं यानी क्यों ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, बिहारी जी के धाम में, भगवान के इस वृंदावन धाम में भगवान जी तक वही पहुंच पाता है जिस पर कृपा होती है, सत्य है। तो आप पर अब कृपा हुई है, ये मान लो, बिहारी जी ने कृपा की। श्री राधे। तो दोस्तों आप सभी को ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई लाइव प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही देखना चाहते हो हमारी वीडियो को तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आप सभी भक्तों किसी नई लाइव प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरे तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से राधे राधे।